एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन, नमस्कार। नीट 2023 का एग्ज़ाम जैसा आप जानते हैं 7 मई को होने वाला है। 7 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब अगर आप इस एग्ज़ाम में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको लगातार इन 10 दिनों में बताने वाला हूँ, तो शायद आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ये, अगर मुझे ध्यान होता तो शायद मेरे मार्क्स कुछ और अच्छे आ सकते, तो अच्छे आने वाले हैं आपके। अब मैं उन कॉमन सारी चीज़ों की आपसे चर्चा करने वाला हूँ जो बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, उसी के लिए मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी दे रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। कई बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसके कारण वो बहुत अपने वैल्यूएबल मार्क्स लूज़ कर देते हैं और उसके कारण उनको बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि मेरे को ये मार्क्स में सेव कर सकता था, ये मार्क्स में पा सकता था, गेन कर सकता था, ये मार्क्स मैंने क्यों लूज़ कर दिए। अपने ऊपर ना हंस सकते हो आप, ना रो सकते हो, ऐसी स्थिति होती है। तो उसी से बचने के लिए मैं आपको ये नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और इसी के साथ साथ कैसे हाई स्कोर किया जाए, कैसे ज़्यादा मार्क्स लाए जाए नीट के अंदर। नंबर 1, आपको मालूम है कि एक एक नंबर के ऊपर एक एक हज़ार बच्चों की रैंक ऊपर नीचे होगी, तो एक नंबर का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात, जब आप नीट का पेपर देने जाते हैं तो पूरे कायदे से, पूरे डिसिप्लिन से पेपर को ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान लगाकर, मन लगाकर, सिंसियरली, डिसिप्लिन के साथ, कायदे के साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बात बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और घुसने के बाद जैसे ये ना, जैसे लड़ाई करनी हो या तलवार चलानी हो या बस शाउटिंग करनी हो या नारे लगाने हो, बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चंस को करने लगते हैं। नहीं, पहली बात, कायदे से क्वेश्चन को पढ़िए, नियम से पढ़िए, डिसिप्लिन से पढ़िए, सिंसियरिटी के साथ पढ़िए और देखिए कि वो पूछ क्या रहा है और आपको करना क्या है। ये पहला काम, बिल्कुल आसान सा काम है, शांति से करिए, पेपर को ढंग से देना, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास में। नेगेटिव मार्किंग तो है, आप करेक्ट करेंगे आपको तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत किया तो -1, मतलब 1 नंबर और ज़्यादा आप लूज़ कर देंगे। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, अब आप चारों ऑप्शंस को भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। पढ़ा है ना आपने 2 बार, ठीक है। अब एक जो भगवान ने हमको दिमाग दिया है, सबको एक जैसा दिमाग दिया है, बस किसी का थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, कोई फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है, कोई डिले करता है, कोई तत्काल में आंसर देता है, किसी को वक्त लगता है, किसी को करके देखना पड़ता है। लेकिन दिमाग की संरचना सबकी एक जैसी है, और उस एक जैसी संरचना के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि दिमाग गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। याद रखिए, सही चीज़ों को पकड़े ना पकड़े, लेकिन गलत चीज़ों को ये दिमाग जल्दी पकड़ता है। तो आप जब 4 ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा गलत कौन सा है, सही क्या, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन गलत ऑप्शंस तो आपके पकड़ में आ ही जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई की है तो ये मेरा दावा है, आपने ढंग से अगर पढ़ाई की है तो ये मेरा दावा है कि गलत आपके पकड़ में आ जाएगा। अब करना क्या है, कभी 3 गलत पकड़ में आ जाएंगे तो एक अपने आप सही हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। कभी 2 गलत पकड़ में आएंगे तो 50-50 हो जाएगा, और सबसे वर्स्ट कंडीशन वो होगी, सबसे बुरी स्थिति, जब एक ही गलत पकड़ में आएगा और लगेगा 3 सही है, वो मामला कठिन है। तो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहली स्थिति, 3 गलत पकड़ में आ गए,
कुछ मत सोचिए, सही निकालने की भी कोशिश मत करिए, वो चौथा राइट ही होगा आपका एक्शन। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, सेविंग इज अर्निंग, और आसानी से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 गलत है, आपको नजर आ रहे हैं 3 गलत होंगे, एक ही सही हो सकता है, तो उसमें कुछ मत सोचिए, वो सही होगा और ये क्वेश्चन 100% आपके सही होगा। ये पहली स्थिति, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप सही है। दूसरी स्थिति, अब 2 तो गलत आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 सही है कि सही है ये मालूम नहीं है आपको, पर 2 तो गलत नजर आ रहे हैं, तो मामला 50-50 हो गया। अब 2 में से कोई एक सही हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और ध्यान से पढ़िए, देखिए, और आप करके देखिए, न्यूमेरिकल है तो करके देखिए, सोच के देखिए। लेकिन 2 में से फिर आपका जो मन कहे, कभी कभी भगवान पर भी विश्वास रखिए, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए, भगवान उन्हीं के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है जो खुद पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और आप एक को सही कर लीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि मेडिकल के एग्ज़ाम में इतना हाई स्कोर जाता है कि रिस्क लेना पड़ेगा। तो जहाँ 50-50 चांस है वहाँ रिस्क लीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और क्वेश्चन को कर डालिए। अब आप सोचिए इससे फ़ायदा क्या। मान लीजिए आपने ऐसे 5 क्वेश्चन किए पूरे पेपर में, ठीक है, अगर आप नहीं करते तो कुछ भी नहीं मिलता, मान लो आप गलत करते तो -1 हो जाता आपके, पर मान लो 5 किए हैं और 5 में से 3 आपके सही हो गए, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए, 3 के आपको 12 नंबर मिल गए। मान लो 2 गलत हुए तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, 2 ही तो माइनस हुआ, मतलब आपको 10 नंबर का गेन हो गया। तो अल्टीमेटली गेन होना ही है, इसलिए 50-50 केस वाले में भी कर लीजिए। अब सबसे नाजुक स्थिति, हम कहते हैं ये सबसे नाजुक स्थिति, तो हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है जी, कि अब आपको 3 तो आपको केवल 1 गलत नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है 3 में से कोई एक राइट हो। अब आपको ये मालूम नहीं है, ये सबसे बुरी स्थिति है। तो हम आपसे कह रहे हैं, देखो जी, ऐसी स्थिति में आप रिस्क मत लेना, क्योंकि अब आपके सामने 3 सही में से कोई एक हो सकता है, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऊपर कोई चारा नहीं है। हाँ, फिर भी बहुत कम आपने क्वेश्चन किए, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि इसको छोड़ दीजिए। ये मैंने आपको गाइडेंस दी कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, और अगर हमने कर भी दिया है तो कैसे ज़्यादा नंबर लिए जाए। एक और विशेष बात इस वीडियो के अंत में मैं बताता हूं, क्योंकि मैं ऐसे निरंतर वीडियो अब आपको अगले 10 दिन तक भेजता रहूंगा मैं, जब तक आपके एग्ज़ाम के दिन है, ताकि आप इनको 5-10 मिनट देख के, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, आप अच्छा कर सकें। एक अंतिम बात आप ध्यान रखना जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि क्वेश्चंस जहाँ पर भी आपको करने हो करके ज़रूर देखना एक बार। कौन से वाले? न्यूमेरिकल वाले को। एसर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस पहले से आप कर लेना, ताकि वो क्वेश्चंस बच्चों के बहुत गलत हो जाते हैं। तो एसर्शन और रीज़न वाले एटलीस्ट 50-60-100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आप कर देना, अभी टाइम है आपके पास में, वक्त है। देखो, अंत में करता हूँ अपने इस वीडियो का, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो विनिंग सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, सकारात्मक दिमाग रखते हुए अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को, जो नीट का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इसको फाइट करिए और इसको क्रैक करके बताइए। गॉड ब्लेस यू। मैं मानता हूँ अगर आपने ईमानदारी के साथ में तैयारी की है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब आप कर लें, क्योंकि आगे ऐसे आपके अगले 10 दिन लगातार इसी तरह की आपकी छोटी छोटी गलतियों को हटाने के लिए मैं वीडियो आपको भेजने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।